प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब निर्गमन की किताब में मैं पढ़ती हूँ तो वहाँ पर मिस्र देश में विपत्ति पड़ती है ओले की। जब वहाँ पर ओले की विपत्ति पड़ती है तो सारे लोग अपना जान बचा-बचा कर भाग रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर। जो बाहर थे अपने पशु को लेकर भाग रहे हैं। वहाँ पर मानो कि फसल सब नष्ट हो रही हैं, ऐसी विपत्ति पड़ी। उसी समय में सब लोग अपना जान बचा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा है कि उस समय अपने घर से बाहर निकलता है और वो अपने हाथों को उठाता है। वो व्यक्ति कौन हो सकता है? वो व्यक्ति आपको पता कौन है? मूसा है। हम लोग एक वचन पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब 9 अध्याय 29 पद में मैं पढ़ती हूँ, तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि मूसा ने उससे कहा, नगर से निकलते ही मैं यहोवा की ओर हाथ फैलाऊँगा, तब बादल का गरजना बंद हो जाएगा और ओले फिर न गिरेंगे। इससे तू जान लेगा कि पृथ्वी यहोवा ही की है। आमीन। यहाँ पर मिस्र देश में जब विपत्ति पड़ी ओले की, तब उस समय सारे लोग अपना जान बचा के भाग रहे हैं। अपने पशु को लेकर भाग रहे हैं, अपने बच्चे को लेकर भाग रहे हैं, अपना जान बचा के भाग रहे हैं। लेकिन उसी समय एक व्यक्ति ऐसा है कि जो उस समय अपने घर से निकल के बाहर निकलता है, जहाँ बड़े-बड़े ओले गिर रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, आंधी तूफान आया है। उसी समय में बिना छाता के एक व्यक्ति बाहर निकलता है और उसी समय अपने हाथों को फैलाता है, अपने हाथों को उठाता है परमेश्वर की ओर, बादलों की ओर। जब अपने हाथों को उठाता है तो वहाँ पर अद्भुत चमत्कार होता है। हालेलुया! वहाँ पर जो बादल गरज रहा था, बादल का गरजना बंद हो जाता है और जब ओले गिर रहे थे, ओले गिरना बंद हो जाता है। तो आज मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि आप अपने हाथों को उठाएँ, क्योंकि जैसे मूसा ने अपने हाथ को उठाया, वहाँ पर अद्भुत चमत्कार होता है। वैसे ये संसार में, ये दुनिया में सारे लोग जो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, रुकावटें हैं, बाधा है, बीमारियाँ हैं, कर्ज़े है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं। कि अब लग रहा है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। आंधी तूफान जैसा उनका जीवन हो गया है कि उनके जीवन में तूफान आ गया है। लेकिन उस तूफान को शांत करने वाला कौन है? आप हैं। क्योंकि आप जब अपने हाथों को उठाएँगे, लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, लोगों के जीवन में जो आंधी जैसा तूफान उठा है, वो तूफान को शांत करने वाले आप हैं। जब लोगों के लिए आप प्रार्थना करेंगे, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, दुनिया के लिए प्रार्थना करेंगे, जो लोग दुनिया में, जो लोग बीमारियों में हैं, अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, रुकावटें हैं, बाधा है, कर्जा है, अनेक प्रकार के उनके जीवन में, अपने जीवन में परेशान हैं, लेकिन तो उस समय उनको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन वहाँ पर बचाने वाला कौन है? आप हो। परमेश्वर आपको चुने, आपको बुलाए हैं उस आंधी तूफान को शांत करने के लिए, उस बीमारियों से चंगा करने के लिए, उस स्ट्रगल से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर आपको चुने हैं। आप जब अपने हाथों को उठाएँगे तो उनके जीवन में बड़े-बड़े अद्भुत चमत्कार होगा, बड़े-बड़े काम होगा, कि जीवन में चंगाई छुटकारा मिलेगा और उनके जीवन में जो रुकावटें हैं, जो बाधा है, दूर होने लगेगी। क्योंकि आपके हाथ उठाने से बहुत से लोगों की जान बची रहेगी। जब मूसा ने अपने हाथ को उठाया तो मिस्र देश को बचा लिया। वहाँ पर जो विपद पड़ रही थी, जो सब कुछ नष्ट होने पर था, मूसा ने अपने हाथ को उठाकर बचा लिया। तो आप वो व्यक्ति हैं जो आप अपने हाथों को उठा के जब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, जो पाप में लिपटे हुए हैं, जो बीमारियों में हैं, जो अनेक प्रकार की समस्या से होकर गुजर रहे हैं, जब आप अपने हाथों को उठा के उनके लिए प्रार्थना करेंगे, तो उनको छुटकारा मिलेगा, चंगाई मिलेगी। जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं, वो प्रॉब्लम दूर होगा उनके जीवन से, उनके जीवन से रुकावटें, बाधा, कर्जा दूर होगा। क्योंकि आपके हाथ उठाने से अद्भुत चमत्कारों का बड़े-बड़े काम होंगे। वैसे
परमेश्वर जैसे मूसा के जीवन में बड़े-बड़े काम किए, वैसे आपके हाथ उठाने से आपके परिवार वाले लोग जो परेशानियों में हो, परेशानी दूर होगी, आपके रिश्तेदार में दूर होगी। जो लोग परेशानियों में जूझ रहे हैं, जो लोग दिक्कत है, परेशानी है, रुकावटें हैं, बाधा है, अनेक प्रकार की परेशानियाँ उनके जीवन में हैं, सब दूर होने लगेगी आपके हाथ उठाने से। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप वो व्यक्ति हैं कि परमेश्वर ने आपको चुने, परमेश्वर ने आपको बुलाए हैं कि आपके हाथ उठाने से अद्भुत चमत्कार होगा। जो आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं, जो आप कर्ज़े में हैं, आपका कर्ज़ा दूर होने लगेगा। आपके हाथ उठाने से लोगों के जीवन में काम होने लगेगा। आपके हाथ उठाने से आशीषें आने शुरू हो जाएगी। आप वो व्यक्ति हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिल के प्रार्थना करते हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु का प्रभु हैं। मैं हृदय गहराई से आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, दयालु प्रभु, रात भर सुरक्षित संभाल के अच्छी नींद से प्रभु आपने सुलाया प्रभु। आज का नया दिन प्रभु आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपको पहला स्थान देते हैं प्रभु, आपके नाम से ये दिन शुरू करते हैं प्रभु। हमारी नहीं प्रभु, आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु। आज के दिन में प्रभु आपके हाथों में देते हो। आपके बेटी बेटे बच्चे नौजवान बुजुर्ग अपने पूरे परिवार को प्रभु आपके हाथों में देते हो प्रभु। पूरे दिन में प्रभु आपके फेवर को, आपके सपोर्ट को, आपकी बुद्धि ज्ञान को मांगते हैं, आपकी मदद सहायता को प्रभु मांगते हैं प्रभु। आप अपने पवित्र आत्मा से प्रभु भर देना, हम सबके संग संग में रहना प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के साथ से प्रभु बचा के रखना। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, जो मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए प्रभु, अपने लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं, अद्भुत चमत्कार करने जा रहे हैं, जो आपके लोग कभी नहीं सोचे, कभी नहीं समझे हैं। जो उनके जीवन में लग रहा है कि आधे तूफान आ गया है, उनके लिए कोई रास्ता नहीं नजर आ रही है, लेकिन जब आप अपने हाथों को उठाएंगे तो वहाँ पर अद्भुत चमत्कार होने जा रहा है। यीशु मसीह के समर्थी नाम से मेरे प्यारे प्रभु, आपके वचन में मेरे पिता परमेश्वर लिखा है, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और जब मिस्र देश में विपत्ति पड़ती हो लगी तो उस समय लोग जान बचा के भाग रहे हैं। कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि उनके जीवन में तूफान आया था, उनके जीवन में ऐसी विपत्ति पड़ रही थी कि अब उनका बचना नामुमकिन था। लेकिन उस समय एक व्यक्ति ऐसा है कि उस आधी उस तूफान में जब बाहर निकलता है तो वहाँ पर अद्भुत चमत्कार होता है। जब वो बाहर निकलता है, अपने हाथों को जब स्वर्ग की ओर उठाता है तो वहाँ पर अद्भुत चमत्कार होता है। जो बादल गरज रहा था, बादल का गरजना बंद हो जाता है, और ओले जो पड़ रहे थे, ओले का पड़ना बंद हो जाता है, और वहाँ पर सब कुछ जो तितिर-बितिर हुआ था, सब कुछ शांत हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर अद्भुत चमत्कार परमेश्वर ने किए हाथ उठाने से। और आज परमेश्वर वही आपसे और हमसे चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाए, आपको चुने हैं। क्योंकि जो दुनिया में लोग आज अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, रुकावटें हैं, बाधा है, कर्जे है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, अनेक प्रकार के समस्या से होकर गुजर रहे हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। लग रहा है उनके जीवन में आंधी और तूफान आ गया है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति कौन हो सकता है? आप हो सकते हैं कि जो संसार में, जो परिवार में, जो रिश्तेदारी में, जो आधी तूफान उनके जीवन में आया हुआ है, बीमारियों का आधी तूफान, कर्जे का आधी तूफान, अनेक प्रकार का स्ट्रगल का आधी तूफान जो उनके जीवन में आ रखा है, उसको शांत करने वाला कौन है? आप हैं। जब आप अपने हाथों को उठा के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, जब अपने हाथ को उठाएंगे तो लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम होगा। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं
कि मेरे बेटे जब ऊपर हाथ उठाते हैं तो उनका बाइबल कहती है कि उनका जो नज़र है परमेश्वर की ये इस धरती पर लगी रहती है। जो कोई हाथ उठाए तो वो सहायता को माँग रहा है। तो परमेश्वर उनकी मदद करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, क्योंकि जब कोई हाथ उठाता है तो अद्भुत चमत्कार परमेश्वर करते हैं। जब अपने हाथों को उठा के आप स्वर्ग की तरफ प्रार्थना करते हैं जिसके लिए उनके जीवन में बड़े-बड़े अद्भुत काम होगा। कुछ चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, आशीषें मिलेगी, सफलता मिलेगी, रुकावटें दूर होने लगेगी, क्योंकि वो व्यक्ति कौन है? आप हैं। जैसे मूसा ने हाथ उठाया तो मिस्र देश में विपत्ति पड़ने से रुक गई। बादल गरजने से रुक गया, बंद हो गया। ओले पड़ रहा था, बंद हो गया। पर अद्भुत चमत्कार हुआ, क्योंकि प्रभु ने जान लिए कि यहाँ पर सहायता के लिए हाथ उठाया है मेरा भक्त। तो ऐसे जब आप अपने हाथों को उठाएँगे, परमेश्वर जान लेंगे कि सहायता के लिए उठा रहे हैं। जो दुनिया में लोग विपत्ति में पड़े हैं, संकटों में पड़े हैं, रुकावट है, बाधा है, परेशानियों, एक प्रकार की परेशानियों से होके गुजर रहे हैं। जब अपने अपने हाथ को जब आप फैलाएँगे स्वर्ग की तरफ, अपने हाथ को उठाएँगे, परमेश्वर जान लेंगे कि सहायता करना है, कि मेरे भक्त सहायता माँग रहे हैं। तो परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। वहाँ पर अद्भुत चमत्कार परमेश्वर करेंगे आपके द्वारा लोगों के जीवन में। आपके द्वारा बड़े-बड़े काम होंगे लोगों के जीवन में। धन्यवाद प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने लोगों के जो उनके जीवन में आँधी या तूफान, जो रुकावटें, जो बाधा, जो बीमारियाँ, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम था, अनेक प्रकार की समस्या थी, प्रभु आपने वो परेशानियों से, वो आँधी तूफान को प्रभु आपने शांत कर दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। वो रुकावटें चली गई, वो बाधा चला गया, वो कर्ज़े चला गया, वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम चला गया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, कि आपकी आशीषें आ गई, आपकी सफलता आ गई प्रभु, आपका चंगाई छुटकारा आ गया प्रभु। आप सब लोग प्रभु, सब कुछ आपने सही कर दिया प्रभु अपने लोगों के जीवन में। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों को घाव चोट लगी प्रभु, आपने कहा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा कराऊँगा, यही वाणी है। धन्यवाद प्रभु, अपने लोगों को घाव चोट को प्रभु चंगा कर दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए, आपके चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकने पाए प्रभु। प्रभु जो आशीष आपने अब्राहम को दिए थे प्रभु, वही वचन से प्रभु आपके लोगों को प्रभु मैं ब्लेस करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। क्योंकि जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तू आशीष का मोल होगा। आमीन। धन्यवाद प्रभु, इस वचन के द्वारा मैं ब्लेस करती हूँ आप लोग। परमेश्वर आपके नाम को महान करेंगे। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रभु, आपने कहा है कि गर्भ का प्रतिफल लेवा गौर से प्रभु, एक गर्भ का प्रतिफल प्रभु अपने बेटे को दीजिए प्रभु। प्रभु 2026 में प्रभु यह गर्भ का प्रति अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं प्रभु, आपने कहा है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, अपने चिंताओं से दूर कर दे अपने लोगों को। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, जिनके घरों में शादी एनिवर्सरी में आपको इनवाइट करते प्रभु, प्रभु आपने कहा है कि मेरा परमेश्वर भी उस अपने उस दिन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारे हर एक घटे कमी को पूरा करेगा। प्रभु आपके वचन में लिखा प्रभु, धन्यवाद प्रभु, अपने वचन को प्रभु उनके हर एक कार्यक्रम में प्रभु आपने पूरा कर दिया प्रभु।
जो भी कमी घटी प्रभु आपने सब कुछ का प्रबंध कर दिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु आपका प्रेम, आपका शांति, आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका मेल मिलाप प्रभु आपके लोगों के घर में, उनके परिवार में, उनके जीवन में आए कि सुख शांति मेल मिलाप। धन्यवाद प्रभु आपने दे दिया। प्रभु अच्छा जॉब से ब्लेस करे प्रभु, अच्छा बिजनेस से ब्लेस करे प्रभु, घर की आशीष दे के प्रभु ब्लेस करे, अच्छा लाइफ पार्टनर दे के प्रभु ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु। जो लोग प्रमोशन चाहते हैं प्रभु अपनी प्रमोशन दे दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग कर्जे से परेशान है प्रभु, आपने कहा है कि अब तेरे लिए अपने आकाश स्वरूप उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पे मेघ वर्षाएँ करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरे साथियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु। आपने प्रभु कर्ज मुक्त कर दिया, कोई भी कर्जा नहीं आपके लोगों के जीवन में प्रभु। आपने ऐसी आशीष दे दी कि वो उधार देंगे परंतु किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। आपने ऐसी आशीष अपने लोगों के काम पर दे दी प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो बच्चे पढ़ाई में वीक हैं प्रभु, बच्चों को प्रभु स्ट्रॉन्ग बनाए प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान समझ से भरे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिन बच्चों का प्रभु पेपर होने वाला प्रभु, हाई स्कूल इंटर का प्रभु ऐसे बुद्धि ज्ञान दे प्रभु, वो अच्छा से पढ़ाई करके जाके प्रभु अच्छा से पेपर देने पाए प्रभु। के संग संग में प्रभु आप रहिएगा प्रभु, बुद्धि ज्ञान से भरिएगा प्रभु, कि जो भी सब्जेक्ट प्रभु जी पढ़ें उनके दिमाग में बैठने पाए और जब पढ़ के जाए तो अच्छा से प्रभु पेपर देने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग कमेंट करते प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।